लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर ब्रिटेन की ओर से रूस में मौजूद अपने नागरिकों को ब्रिटेन वापस लौटने की सलाह दी जाती है, उन्हें रूस छोड़ने की बात कही जाती है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? लड़ाई तो यूक्रेन में चल रही है, बमबारी यूक्रेन में जारी है, लेकिन ब्रिटेन अपने नागरिकों को कह रहा है कि आप रशिया तत्काल छोड़कर बाहर निकलें। सर, आप म्यूट हैं, प्लीज अगर अपनी आवाज को अनम्यूट कर पाए आप स्क्रीन पे। जहां तक ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज की बात है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, वो मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कल कोई सिचुएशन हो जिसके अंदर उनके नागरिक रूस के अंदर फंसे रह जाएं और वो कोई एक्शन, जो इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहें, उसके कोई जो इफेक्ट हो, उससे उनको कुछ इफेक्ट हो। जहां तक लड़ाई की बात है, जो अभी आप पीछे कर रहे थे, मेरा अपना मानना है कि जहां तक रशियन प्लान से वो टोटली एज पर प्लान नहीं गए हैं जी। उनकी लड़ाई में जो उनका मकसद था कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन को के ऊपर इस तरीके के हालात बना देंगे और मैक्सिमम एरियाज को कवर कर लेंगे, खासतौर पर उनके नर्व सेंटर कीव को कैप्चर कर लेंगे, वो नहीं हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने शुरू में भी और अभी भी जी। उन्होंने काफी इस चीज की एहतियात रखी है कि सिविलियन एरियाज के ऊपर कम से कम हमला हो, लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ाई के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होंगी। बिल्कुल। हालांकि जैसा कि जनरल शंकर प्रसाद बोल रहे थे, अभी तक फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया नहीं हुई है, इन्फेंट्री नहीं घुसी है अभी तक शहरों में, लेकिन शहरों के चारों तरफ घेरा डालने की, या तो वो घेरा डाल सके हैं या उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके की ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे एक चीज बहुत सामने आती है, वो ये है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दोनों के जो स्टेटमेंट्स आते हैं लीडर्स के, वो भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं कि कोई भी अपनी स्टैंड से भड़काने वाले भी होते हैं। नहीं। बिल्कुल, एक दूसरे को भड़काने वाले भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आंखें तरेरी जाती हैं। ये बताया जाता है कि देखिए हमारी ताकत क्या है, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार। दोनों ही ओर से कोई भी पक्ष ऐसा नहीं दिखता जो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने पर आमादा दिखता हो। सीधे आपके पास आते हुए जनरल सिन्हा, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब तक 14.5 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। छोटी सी आबादी वाला, 4.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर 14.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, और यूनाइटेड नेशन की ओर से ये आंकड़े सामने रखे गए हैं, छोड़ दिया गया है। 2011 के सीरिया में जिस तरह की तस्वीर बनी थी, 57 लाख लोगों ने तब छोड़ा था उस वक्त, और अब 14.5 लाख से ज्यादा, और न जाने कब तक ये स्थिति वहां के लिए बनती रहेगी। आपको लग रहा है कि दोनों देशों में कोई भी मानेगा, कोई भी झुकेगा, कोई भी रुकेगा, ताकि इस सबसे बड़ी त्रासदी को रोका जा सके? देखिए, जो मेरा मानना है कि पुतिन जो गए हैं, वो कोई ऐसा ये आता है कि ना कब्जा करने गए हैं, और वो पता नहीं, उन्होंने क्लियरिटी से सबके सामने रख के गए, पूरा प्लान बता के गए। उन्होंने कहा मेरा रेड लाइन है कि आप इधर ना आए, हमें छोड़ दीजिए। और ये लड़ाई 99 से चल रही है जी। इस दौरान 99 से लेकर के 2020 तक 15 देश नेटो में ज्वाइन किए, और अभी 22 में 3 और कहते हैं, बोस्निया हर्जगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन। हर एक बार उनको कहा गया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर पूछते हैं उनसे कि आप लिखित में दे दो। उन्होंने जब जून में मिले थे दोनों लीडर, पुतिन साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस समय उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं करेंगे तो लिख के दे दीजिए। उनका कहना लिख के दीजिए, राइटिंग में किया, क्योंकि उन्होंने 99 में 2004 में किया। जब उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, आपने तो कहा था शुरू में, जब पोलैंड आई थी, हंगरी आई थी, चेकोस्लोवाकिया, कि हम नहीं करेंगे, 1 इंच इधर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो पुतिन साहब ने कह दिया कि अब बस, अब नहीं होगा।
उसके बाद भी उनके घी में डालने के लिए उन्होंने कहा, और ये लड़ाई उसकी है जी। वो कहते हैं स्वीडन भी आएगा, फिनलैंड भी आएगा और सर्बिया भी आएगा, और हम सोचते हैं कि ये लड़ाई कीव की है। मतलब नाटो देशों का विस्तार हो रहा है, उसको लेकर रूस उनकी की रेड अपनी लाइन है, आपत्ति- उनकी रेड लाइन बिल्कुल, है वो। बिल्कुल। और 1998 के बाद लगातार ये विस्तार होता हुआ चला गया है, जबकि एक वक्त पर कहा जा रहा था कि नहीं, नाटो देशों को अब यहीं तक सीमित रखना होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह का विस्तार हो रहा है, सीधे मैं आपके पास आते हुए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सीधा से सवाल, और इन सबके बीच जो रूसी विदेश मंत्री के भी आरोप सामने आ रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि नाटो और रूस में युद्ध भड़काना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इस आरोप को देखते हुए क्या बोलेंगे आप? रूसी विदेश मंत्री का ये कहना है। ये बिल्कुल ठीक लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक लगाए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो हमने अभी तक कहा वो भी ठीक है, जो दूसरे राजेंद्र सिंह साहब ने कहा वो भी ठीक है जी। अब मैं मानता हूं आज की इस समय जो मैं देख रहा हूं कि पुतिन साहब को अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अब वो क्या बदलाव ला सकते हैं वो उनकी इस वक्त डिप्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। वो अगर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश में लगे रहे और इसी तरीके से देखते रहे कि किस तरीके से हम इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो, वो तो उनका मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि एथनिसिटी दोनों की सेम है। लेकिन अब इस समय प्लान्स को बदलने की, ये देखिए हर एक मिलिट्री कमांडर का ये फर्ज होता है कि एक प्लान बनाता है, फिर वो प्लान चलता है, उसको मॉडिफिकेशन होती है अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तो काफी दिन पिछले 3-4 दिन से वहीं पे एक तरह से स्टेलमेट हो रखा है। इस समय अगर स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी है, कोई स्ट्रैटेजिस्ट उनके पास हैं, हम लोग यहाँ से नहीं बता सकते कि जमीनी हालात क्या है, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन क्या कर रही है, यूक्रेन फौज कितनी तगड़ी है, लेकिन टाइम हैज कम फॉर द कमांडर्स ऑफ रशिया टू री स्ट्रैटेजाइज देयर स्ट्रैटेजी, देयर टैक्टिक्स। इस तरह से चलते रहेंगे तो नहीं होगा।